प्रयाग में नंदी के खिलाफ सुनियोजित साजिश। क्या मंत्री नंदी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? पहले पत्नी का कटा टिकट, अब विरोधी की हो गई बीजेपी में एंट्री। बेबस नंदी हो गए आग बबूला। प्रयागराज में अतीक अहमद का प्रकरण मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को महंगा पड़ता जा रहा है। लगातार चर्चा जोर पकड़ रही है कि अतीक अहमद की बहन ने नंदी पर 5 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप लगाया था, उसके बाद सरकार की भ्रकुटी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर तन गई है और यही वजह है कि अब नंदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अब नंदी के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। यही वजह है कि मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी को इस बार मेयर का टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद नंदी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब शहर दक्षिणी विधानसभा से 2022 में सपा के प्रत्याशी रहे रईस चंद शुक्ला को भाजपा ज्वाइन कराने के मुद्दे पर मंत्री नंदी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने नाम लिए बगैर बड़े भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दरअसल मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी इसलिए भी खासे आक्रोशित हैं कि स्थानीय विधायक होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का कार्यक्रम रख लिया गया और उन्हें कोई जानकारी तक नहीं दी गई। इस पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, मुझे विश्वास में लिए बगैर बिना कोई सूचना दिए मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले और बुरी तरह से पराजित होने वाले रईस चंद शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। स्थानीय विधायक की अवहेलना व उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण एवं गहरी साजिश है। ये पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वदा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमानी रवैये का घोर निंदा करता है। लेकिन इस प्रकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे के सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्रियों में से एक नंदगोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ आखिर साजिश कौन रच रहा है? क्या सरकार और संगठन में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की सहमति के बिना सपा प्रत्याशी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई? और अगर नहीं तो फिर क्या नंदी का सरकार और संगठन में प्रभाव कमजोर हुआ है? या फिर कोई ऐसी वजह है कि जानबूझकर नंदी को साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है? समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।